नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पे। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं 6 से लेके 12 अक्टूबर 2025 के इंपॉर्टेंट साप्ताहिक करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स, पूरे हफ्ते का होगा आपका टेस्ट और पूरे हफ्ते का होगा आपका रिवीजन। बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप सुनिएगा और लास्ट में हम लगाएंगे इंपॉर्टेंट क्विज। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, पूरे हफ्ते का टेस्ट करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं? तो साने तकाइची जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस क्वेश्चन से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पूछे जा सकते हैं। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता चुनी गई हैं। इस प्रकार से हम बात करें तो साने तकाइची जापान की महिला प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं। देखिए मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अभी नेपाल की अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है सुशीला कर्की। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकॉर्नु बने हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली बने हैं। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर अनुतिन चार्नविराकुल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा सुरक्षित महानगर कौन सा है? तो यहां पर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित महानगर है कोलकाता। ठीक है, देखिए कोलकाता की यहां पर कोलकाता को बेस्ट यहां पे शहर घोषित किया गया है, सेफेस्ट शहर घोषित किया गया है। इसके बाद हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कोयम्बटूर और चेन्नई को यहां पे स्थान मिला है। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे असुरक्षित महानगर कौन सा है तो ये कोची केरल है। इसके बाद दिल्ली, सूरत, जयपुर और पटना को स्थान दिया गया है। डियर स्टूडेंट, पिछले 10 महीने की जो करंट अफेयर्स की सीरीज हमने स्टार्ट करी है 1000 एमसीक्यू की, तो आज इसका लेक्चर नंबर 2 अपलोड हो रहा है। तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। यहां पर 1000 एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और आज सुबह 7 बजे आप यहां पर देखिए, सुबह 7 बजे आपका लेक्चर होने जा रहा है। तो सभी यहां पे जाकर के वीडियो जो है नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिएगा और 7 बजे पिछले 10 महीने का पार्ट 2 लेक्चर भी देखिएगा। चलिए आइए यहां पर देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने अभी जीता है? तो ईरानी कप को विदर्भ ने जीत करके इतिहास रच दिया है। यहां पर विदर्भ ने ईरानी कप जीता है तीसरी बार। इसके पहले 17 से 18, 18 से 19 में ट्रॉफी जीती थी और फाइनल मुकाबला नागपुर में हुआ। इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रनों से हराया है। देखिए यहां पर हम बात करें तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया है? तो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है, मैरी ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साकागुची। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन से ट्रिक बताई थी, मेरी फ्रेंड यहां पर गुस्सा करती है, या आप ये भी याद रख सकते हैं शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड। तो शी से आपको याद रहेगा शिमोन साकागुची, माई से मेरा याद रहेगा मैरी ब्रांको और फ्रेंड से याद रहेगा फ्रेड रैम्सडेल। देखिए इन्होंने क्या काम किया है, तो इन्होंने रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी जो हमारी इम्यून सिस्टम है कभी कभार हमारी बॉडी पर उल्टा हमला करती है, इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऑटो इम्यून डिसीज से हमें बचाता है टी सेल्स। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है टी सेल जो हमें इस हमले से बचाता है। नेक्स्ट है, भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने मेडल यहां पे जीते हैं? तो भारत ने 22 मेडल यहां पे जीते हैं। ठीक है, तो भारत ने इतिहास रच दिया है और 22 मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल हैं। देखिए भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा और इस बार 12वां संस्करण हुआ है। कहां पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। देखिए भारत ने इसकी पहली बार मेजबानी करी है और शुभंकर अगर आपसे पूछा जाए तो विराज शुभंकर था। यहां पर स्वर्ण पदक विजेता सुमित आंतिल थे पुरुषों की भाला फेंक कैटेगरी में, संदीप संजय सरगर भाला फेंक में,
शैलेश कुमार हाई जंप में गोल्ड मेडलिस्ट थे। सिंगापुर सरकार ने किस स्थान का भी नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप रखा है? तो जुबिनगर्ग आइलैंड, सेंट जॉन्स आइलैंड जो है ये यहाँ पे जुबिनगर्ग के सम्मान पे इसका नाम रखा गया है। तो सिंगापुर में जुबिनगर्ग की डेथ हुई और वहां की सरकार ने इनका सम्मान किया है, और जहां पे इनकी निधन हुआ है तो उसका द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप रख दिया है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 हाल ही में किसको मिला है? तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस। तो मैंने ट्रिक बताई थी, जॉन फिजिक्स की बुक सेल करता है, जॉन फिजिक्स की बुक सेल करता है। तो जॉन से आपको जॉन क्लार्क याद रहेगा, जॉन मार्टिनेस याद रहेगा। फिजिक्स से फिजिक्स जिसमें नोबेल पुरस्कार मिला है और सेल करता है तो मिशेल डेवोरेट याद रहेगा। अब हम ये जानते हैं आखिर इन्होंने क्या काम किया कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बताया कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज करी है। आमतौर पे जब कोई सर्किट पे करंट फ्लो होती है तो जो कण वहां पे बहते हैं तो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, तो वो यहां पर टकरा करके वापस आ जाते हैं। पर क्वांटम टनलिंग कहती है कि ये अवरोध से बाहर चले जाते हैं, ये पार कर जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटम टनलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई कण, यानी इसमें कोई भी आप कह सकते हैं पार्टिकल बाधा को कूद कर, बल्कि उसके आर पार चला जाता है, कूदकर नहीं बल्कि उसके आर पार चला जाता है। नॉर्मल फिजिक्स से बात नहीं कहती पर क्वांटम फिजिक्स से बात कहती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्लास की चाहिए पीडीएफ तो डाउनलोड स्टडी कर ऐप। स्टडी कर ऐप डाउनलोड करने के बाद डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपको आना है, वहां पर आपको आज की क्लास की पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है और 1 साल का टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ। हिंदी मीडियम 2025-2024 का 12 महीने का पैकेज है, अभी ऑफर चल रहा है और ये आपको केवल 199 में पूरे 12 महीने का करंट अफेयर मिल जाएगा। और ई बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, जाकर के चेकआउट करिएगा। डेली फ्री टेस्ट भी आपको लगाना है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलरली इसको फॉलो करते रहिए। ये नंबर है, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 69 नंबर के राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है? श्रीनगर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये आयोजित किया गया। टीआरएस फुटबॉल स्टेडियम में 69 नंबर के राष्ट्रीय स्कूल खेल आयोजित हुए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो साउथ ईस्ट का पहला कोरल लार्वा बैंक जो फिलीपींस में लॉन्च किया गया है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक है। तो कोरल लार्वा -196 डिग्री टेम्परेचर पर फ्रीज करके लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यूनेस्को का अगला महानिदेशक बनाया गया है खालिद अल एनानी को। क्या नाम है? खालिद अल एनानी। तो फ्रेंड्स, मिस्र के जो पूर्व पुरावशेष एवं पर्यटन मंत्री हैं खालिद अल एनानी, इनको यूनेस्को का अगला डीजीए बनाया गया है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो ब्रेन लारा और बीएस चंद्रशेखर, इन दोनों को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। पूरा जीवन इन्होंने अपना जो है क्रिकेट को दिया है, इसलिए यहां पे सम्मानित किया है। बीएस चंद्रशेखर भारत से हैं, ब्रेन लारा वेस्ट इंडीज से हैं। संजू सैमसन को टी20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर, टी20 गेंदबाज ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती को और श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए भारतीय खिलाड़ी बनाया गया। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे मिला है? तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है 3 व्यक्तियों को, सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर आगी। तो मैंने बहुत बेहतरीन से ट्रिक भी बताई थी कि एक रिच व्यक्ति है
उसको बहुत तेज से सूसू आ गई और जब वो सूसू आई तो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो रिच से रिचर्ड रॉबसन, सूसू से सुसुमा कितागावा, मर गया ओमर यागी। ठीक है, और ये अपने आप में मिस्ट्री है, तो मिस्ट्री से आपको याद रखना है केमिस्ट्री। अब हम ये समझते हैं आखिर क्या इन्होंने किया है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने MOF यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की संरचना की खोज करी। तो इस प्रकार के मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होते, बीच में गड्ढा होता है और इस बड़े से खाली हिस्से में गैस कैप्चर हो सकती है, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट कैप्चर हो सकते हैं। आने वाले समय में पोल्यूशन को इससे कंट्रोल किया जा सकता है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाजलो कृष्णाहोरकोई को मिला है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां पर सता टैंगो नाम का इनका उपन्यास है और ये हंगरी के लेखक हैं और इनको मिला है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार। ब्रिटेन की कितनी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने जा रही है? तो ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने जा रही है। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तब इन्होंने इसकी घोषणा करी है कि भारत में ये यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलेंगे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहां पे शुरू किया गया है? तो ये सोनीपत में स्टार्ट किया गया है। देखिए इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए पहली बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हरियाणा के सोनीपत में खुली है। देखिए इसमें क्या होगा कि ट्रक वालों को चार्ज करना नहीं पड़ेगा, तुरंत ही 5 मिनट में वो बैटरी को ही चेंज कर लेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे मिला है? तो मारिया मचाडो। क्या याद रखना है? मारिया मचाडो। अब आपको याद रखना रिया नाम की कोई लड़की है जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और वो मचा देते हैं, यानी रिया नाम की लड़की हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, मचा देते हैं, तो हमें उनको शांत कराना है। आप ऐसे याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है मारिया मचाडो। इनको पीस का नोबेल पुरस्कार मिला है क्योंकि इन्होंने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा दिया है और जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही से लोकतंत्र की ओर बदलाव के लिए 20 साल से लगातार मेहनत कर रही हैं। 68 नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ब्रिजटाउन बारबाडोस में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो 5 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन हो रहा है और इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का 3rd एडिशन कहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये कहां पर हो रहा है? पणजी गोवा में आयोजित हो रहा है। ये पर्पल फेस्टिवल जो है 9 से 12 अक्टूबर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ये दिव्यांग भाइयों के लिए है, दिव्यांगजनों को एक मंच प्रदान करता है। दुनिया का पहला पानी के नीचे एक लाइव साक्षात्कार इंटरव्यू किया गया। तो किस देश ने लाइव इंटरव्यू किया था? तो पलाऊ ने लाइव इंटरव्यू यहां पे कंडक्ट किया है। ठीक है, पलाऊ ने इतिहास रचा। आप यहाँ पे पलाऊ के राष्ट्रपति और एक दुनिया के ओलंपिक स्विमर हैं, उन दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। इसके पीछे मकसद है लोगों का जो ओशन इकोसिस्टम है, हमें समुद्र को बचाना है, क्लाइमेट को संरक्षित करना है, इसके प्रति लोगों का ध्यान खींचना इसका मोटो है। भारत 2025 में सौर ऊर्जा के उत्पादन में कौन से स्थान पे पहुंच गया है? तो भारत 3rd स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, यह जानकारी भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यहां पे दी है। ठीक है, तो भारत 3रे नंबर पे, पहले नंबर पे चाइना है। भारतीय सेना ने अनंत शस्त्र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए किसके साथ टेंडर जारी किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ यहां पे टेंडर जारी किया है। भारत अनंत वेपन बनाएगा और भारत को यहां पर पाकिस्तान
और चाइना से लगी सीमाओं पर हम इसको लगाएंगे। अगर कोई भी मिसाइल पाकिस्तान या चाइना से आती है तो हम इसको यहां पे मार गिराएंगे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस साल तक शुरू होने की संभावना है? तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है 2027 तक शुरू हो सकती है। इस बात की घोषणा भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यहां पर करी है। ठीक है, ओके, तो ध्यान में रखिएगा अगस्त 2027 तक ये चालू हो सकती है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये यहां पे चलेगी। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करी गई है। पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो पहले स्थान पे जो यूनिवर्सिटी, इसका नाम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। देखिए, जो लगातार 10 सालों से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो यूके है, ये नंबर 1 प्लेस पर बनी हुई है और दूसरे स्थान पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका की इंस्टीट्यूट है, सेकंड नंबर पे है। और यहाँ पे थर्ड प्लेस पे प्रिंसटन है जो कि अमेरिका की है और कैम्ब्रिज यूके की है। दोनों साथ में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है? तो भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स बनी शेरी सिंह। ठीक है, तो मनीला फिलीपींस में भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स जो है यहाँ पे कंपटीशन हुआ और ये बनी और 48 नंबर का कंपटीशन था। छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहां पर हुआ है? तो 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये कहां पर हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुंबई में हुआ है। देखिए, छठा नंबर का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है ये जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ है मुंबई में। तुर्की के किस स्थान पे 12,000 साल पुराना एक टी आकार का स्तंभ खोजा गया है? तो 12,000 साल पुराना जो टी स्तंभ है वो करान तेपे में खोजा गया। ठीक है, तो आप यहां पर ये टी आकार का देख रहे हो, ये तुर्की में 12,000 साल पुराना यहां पर एक पिलर खोजा गया है और इसमें मानव चेहरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इनमें से किस जहाज को रिटायर कर दिया है? तो इसका नाम है INS अभय। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो ये स्टेट है कैलिफोर्निया। तो दीपावली में यहां पे छुट्टियां होंगी। न्यूयॉर्क में ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर किया गया है ऑफ। हाल ही में लॉन्च की गई एक बुक है अबव एंड बियॉन्ड, इसके लेखक कौन है? तो अबव एंड बियॉन्ड को लिखा है शिव कुमार मोहनका ने। ज्ञान यज्ञ मंडप एक डिजिटल लाइब्रेरी है, इसे किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो पूरी उड़ीसा में यह स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 ये कब से कब तक मनाया गया? तो 6 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में नेशनल पोस्टल वीक यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को किस विदेशी खेल लीग का भारत में ब्रांड एम्बेसडर यहां पे बनाया गया है? तो संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। लिंथोई चनम्बम इन्होंने किस खेल में भारत के लिए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला पदक जीता है? तो इन्होंने जूडो में भारत के लिए पहला पदक जीता है। आप यहां पे लिंथोई चनम्बम को देख रहे हैं। पेरू की लीमा में कंपटीशन आयोजित किया गया था, भारत के लिए इन्होंने पहला पदक जीता है। 19 इयर्स की जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम। इनका आपसे स्टेट पूछा जा सकता है, तो मणिपुर राज्य से इनका संबंध है। इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो DRDO के द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने अपनी पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट ये कहां पर शुरू करी है? तो फ्रेंड्स, इसे कोरबा में स्टार्ट किया है। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में कंपनी का पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 6.5% की रेट से बढ़ने वाली है।
एनपीसीआई ने यूपीआई लेन देन के लिए कौन सी नई प्रमाणीकरण टेक्निक की शुरुआत करी है? तो ये टेक्निक है बायोमेट्रिक एंड वेरेबल ग्लास प्रमाणीकरण। भारत को हाल ही में प्राप्त हुआ तीसरा बहुत बड़ा गैस वाहक कौन सा है? तो भारत को हाल ही में शिवालिक प्राप्त हुआ है और ये गैस कैरियर के लिए काम करेगा। भारतीय वायुसेना ने अपनी 93 नंबर की वर्षगांठ मनाई। तो कब मनाई? तो भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपनी 93 नंबर की वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला, जो 18 दिन के लिए इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन गए थे, ये ब्रांड एम्बेसडर यहां पे बने हैं। वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ मनाने की घोषणा किसने करी है? तो वंदे मातरम की 150 नंबर की वर्षगांठ की घोषणा केंद्रीय कैबिनेट ने करी है कि हम यहाँ पे वंदे मातरम का 150 वर्षगांठ मनाएंगे। ठीक है, भारत सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए किस पहल की शुरुआत करी है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल, नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। श्रद्धांजलि योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई? तो असम सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया है। इसका मेन मकसद है असम के जो निवासी हैं, जो राज्य से बाहर काम करने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, कई बार यहाँ पर उनके साथ दुर्घटना हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको वापस लाया जाएगा सम्मान के साथ। मेरा होचोंगबा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा होचोंगबा पर्व मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो मणिपुर का एक ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल है और राज्य के पहाड़ी और घाटी कम्युनिटी के बीच में एकता और मेलजोल को प्रदर्शित करता है। मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो मदरसा बोर्ड को यहां पे समाप्त किया है उत्तराखंड राज्य ने। भारत में कुष्ठ रोग के प्रसार दर में 1981 से 2025 तक कितना गिरावट दर्ज किया गया? तो 99% यहां पे गिरावट दर्ज करी गई है। अरुणाचल प्रदेश में पहली कमर्शियल कोयला खदान कहां पर शुरू करी गई है? तो नामचिक नामफुक में इसकी शुरुआत करी गई है। जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहां पे ऑर्गेनाइज करी गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, असम में गुवाहाटी में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, 7 अक्टूबर से इसका आयोजन हो रहा है। भारत 17 साल के बाद जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था को एनबीएफसी क्षेत्र के लिए एसआरओ का दर्जा दिया है? तो यहां पे एफआईडीसी को एसआरओ का दर्जा मिला है। ठीक है, तो आरबीआई ने एफआईडीसी यानी वित्त उद्योग विकास परिषद, जिसे कहते हैं फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, इसको एनबीएफसी का दर्जा दिया है। ए रामचंद्रन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका उद्घाटन केरल स्टेट में हुआ है। इनके निधन के बाद इनकी यहाँ पर आखिरी जो ख्वाहिश थी कि ये इनका जो भी काम है वो एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाए। तो ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे ए रामचंद्रन। तो ये जो म्यूजियम है श्री नारायण गुरु सांस्कृतिक परिसर में स्थित है। महाजय घर योजना किस राज्य में स्टार्ट करी गई है? तो इस योजना को गोवा राज्य में स्टार्ट किया गया है। तो गोवा के ताले गांव में महाजय घर योजना की शुरुआत करी गई है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इसका जो मेन मोटो है, पुराने घरों को वैध करना है, वहां के रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाना है। अभ्यास कोंकण किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया? तो जो कोंकण अभ्यास होता है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। तो 5 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में, ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न इंडियन ओशन और अरब सागर में किया गया भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण अभ्यास। मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने किया, इनका क्या नाम है? तो
किसान मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य मखाना की खेती, मखाना की प्रोसेसिंग, मखाना की मार्केटिंग, इन सभी टेक्निक पर ध्यान देना। संध्या शांताराम कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो संध्या शांताराम एक्ट्रेस थी जो अब हमारे बीच में नहीं रही, इनका निधन हो चुका है। तो 3 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में शुरू की गई पीएम सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम सेतु योजना का उद्देश्य है आईटीआई संस्थानों का मॉडर्नाइजेशन। राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया? तो बायोडायवर्सिटी पार्क अलवर में खोला गया है। देश का पहला सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड सीबीजी प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्टार्ट किया गया है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कपास के उद्योग, किसानों और टिकाऊ उत्पादन के महत्व को ग्लोबल लेवल पे उजागर करना। इसकी शुरुआत 2019 में हुई है। यूएनटीसीसी प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये नई दिल्ली में यूएनटीसीसी प्रमुखों का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो 30 से अधिक देशों के सेना प्रमुख इसमें शामिल हुए हैं। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत किसने करी है? तो इसकी शुरुआत निर्मला सीतारमन ने करी। भारत के यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभियान को स्टार्ट किया है जो इन्वेस्टर हैं उनको जागरूक करने के लिए। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया? नेशनल पोल्यूशन एक्सरसाइज। तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, चेन्नई तट तमिलनाडु में। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क किस दर्रे पे बनाई गई है? तो इसका नाम है, यहां पर ध्यान में रखिएगा, यहां पर मिगला। क्या नाम है? मिगला। ठीक है, तो बीआरओ ने बनाया है मिगला दर्रे पर लद्दाख में, और इस परियोजना का नाम है हिमांक परियोजना। भारत के नए वनडे कप्तान हाल ही में कौन अपॉइंट किए गए? तो भारत के नए वनडे कप्तान है शुभमन गिल। इंग्लैंड के कैंटरबरी चर्च में पहली महिला आर्क बिशप बनी, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सारा मुल्लाली। ऑस्ट्रेलिया ने अल्जाइमर के इलाज के लिए हाल ही में किस दवा को अप्रूव किया है? तो इसका नाम है लेकेनमैब। मीराबाई चानू ने 2025 के वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। भारतीय वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कंपटीशन नॉर्वे के फोर्डे सिटी में हुआ। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी टॉप पे है, गौतम अडानी सेकंड पर है, रोशनी नादर मल्होत्रा थर्ड प्लेस पर है। तो फ्रेंड्स हमने पूरे हफ्ते का करंट अफेयर यहाँ पे रिवाइज कर लिया और पूरा आपका टेस्ट कर लिया। आपके लिए प्रश्न है ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आज ही ज्वाइन कीजिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो कि केवल 599 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है और 11 विषय आप इस बैच में पढ़ने जा रहे हैं। कूपन कोड अक्टूबर 400 यूज करना है। एनसीएम डबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे ही विषय आप पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। 1000 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। 8 to 9 मंथ में एक कोर्स कंप्लीट होगा। 1 to 2, 5 to 6 PM आपकी टाइमिंग है और एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए और डेली करंट अफेयर्स में जाइए जहां पर आपको आज की PDF मिलेगी। प्रीमियम कोर्सेज में जाके अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे एनरोल करिए। अभी पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 आज हुआ है और बायोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, पेड कोर्सेज सब कुछ यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। स्टैटिक जीके की बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स पे है। तो करंट अफेयर्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। सितंबर महीने की मैगजीन मंथली लॉन्च हो गई है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 1000 स्टैटिक PDF, 1000 करंट अफेयर PDF भी आपके लिए अवेलेबल कराया गया है।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आज का सुबह 7 बजे का सेशन मिस मत करना। 10 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम करेंगे रिवीजन। जय हिंद, जय भारत।